आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता की जो विज्ञापन का पीडीएफ रोटेट हो रहा है कल शाम से, उस पीडीएफ का मैं जिक्र किया था आपको पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 7000 दिखाया जा रहा है, साथ में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफिकेशंस, ये 3 टर्म का जिक्र भी किया गया है। और सबसे नीचे मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, फिर ये विज्ञापन का क्या होगा। अभी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सरकार जो है अपना पूरा विज्ञापन की तैयारी कर चुका है, यहाँ तक कि उन्होंने डेट भी उसमें मेंशन कर दिया है कि 22 मई से फॉर्म को भरा जाएगा। और दूसरी तरफ 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के द्वारा कोई नए बहाली पर स्टे लगा दिया गया है। तो हम यहाँ दोनों टर्म को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एक साइड सुप्रीम कोर्ट के कारण स्टे लगा हुआ है नए विज्ञापन पे, दूसरी तरफ सरकार इतना तेजी क्यों दिखा रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 24 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद एक साइड बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग में मीटिंग हुई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। कहने का मतलब है कि एक तरफ पटना में सामान्य प्रशासन विभाग जेई के बहाली पर मीटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ उसी बहाली को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। दोनों एक ही समय में एक ही डेट में हो रहा था। उधर सुप्रीम कोर्ट में 11:30-12 बजे तक ऐसी सूचना मिली कि नए विज्ञापन पे स्टे लगा दिया गया है और तब तक नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश जारी नहीं हो। दूसरी तरफ उसी दिन रात में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें 40% और 60% का जो आपको आरक्षण है वो 3 पेज का एक लेटर जारी किया गया था। और ये 24 तारीख को लेटर जारी हुआ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, और 25 तारीख को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक लेटर ऑफिशियली तो जारी नहीं किया गया, बट मार्केट में रोटेट होने लगा। कहने का मतलब है कि एक नया विज्ञापन हर जगह घूमने लगा कि 22 मई से नया जो है फॉर्म भरा जाएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर के लिए। यहाँ तक कि उसमें सीट का भी जिक्र किया गया है, पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया, सिर्फ उसमें विज्ञापन संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पर 2 चीज है कि ये 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक पहलू वहां पर हो रहा है, 24 को सामान्य प्रशासन विभाग में मीटिंग हो रही है, 25 तारीख को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा नॉन ऑफिशियल एक लेटर जो वायरल हो रहा है, वो लेटर का भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया, पूरा पीडीएफ का मैंने जिक्र किया कि क्या क्वालिफिकेशन है। और अभी भी यहाँ भी हम उसके थोड़े से पॉइंट को जिक्र करेंगे बीच में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, कंफर्म रहिए कि नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल साइट पे अपलोड नहीं होगा, और साथ में फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो भी तब तक डेट या पोर्टल पे फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश जारी नहीं हो जाता है। मेरा डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक नहीं आ जाता है तब तक ना तो आयोग विज्ञापन निकाल सकती है और ना ही आयोग कोई नोटिफिकेशन दे के फॉर्म को फिल करवा सकती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो ऑफिशियल साइट है इस पर ये लेटर अभी जारी नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, और अभी पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ है कि कब से फॉर्म को भरा जाएगा। लेकिन ओवरऑल अभी 1 महीना बचा हुआ है, यानी कि आज 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल और 22 मई के बीच एक लंबा गैप है। इस गैप में सुप्रीम कोर्ट में जैसी स्टेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ली जाएगी वैसा ही आगे आयोग भी करेगी या बिहार सरकार भी करेगी। अब हम यहाँ बात कर लेंगे कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ सिलेबस के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न एकदम मैं इजी में मैं लास्ट वीडियो में भी सबको डिटेल से आपको बता दिया था। 80% टेक्निकल पार्ट है और 20% आपको नॉन टेक पार्ट को रखा गया है।
साथ में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1/4 निगेटिव रखा गया है। और आपको और भी डिटेल्स अगर जानना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को एक बार आप अच्छे से प्रॉपर्ली देखिएगा, उसमें पूरा एग्जाम पैटर्न का जिक्र किया गया है। यहाँ पर यूजीसी, एआईसीटी, लेटरल, उसके इक्विवेलेंट जो समकक्ष डिग्री वाले हैं सिविल के, सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, लेकिन वो रेगुलर फॉर्म में आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री वो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जिक्र करेंगे सिलेबस का, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 80% वेटेज टेक्निकल का है और 20% वेटेज नॉन टेक पार्ट का है, इसलिए हम लोग थोड़ा सिलेबस का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेबस पूरा आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि सिलेबस क्या है। और सिलेबस जो है वो आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना बताया गया था कि एआईसीटी के अनुसार जो 3 साल का आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसी सिलेबस को रखा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि एसबीटी का जो 3 ईयर का प्रोग्राम है उसी को सिलेबस बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्निकल पार्ट जो है वो 80 मार्क्स का, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्निकल पार्ट है वो 80 मार्क्स का है। यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये सभी जो है आपको फर्स्ट सेम में पढ़ने थे, फर्स्ट ईयर में, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, बेसिक सर्वे मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बताया गया है, आप यहाँ पूरा सिलेबस देख सकते हो। और ये सिलेबस कुछ नहीं, आपका पूरा जो सिलेबस था एसबीटी का 3 ईयर का जो प्रोग्राम था, उसके जो सब्जेक्ट थे मुझे सब कुछ सेम वही चीज़ नज़र आ रहे हैं। सिलेबस का मैं फॉर्मेट दिया हूँ। मैं अगले वीडियो में इस सिलेबस के बारे में, इसके जो सबटाइटल्स है उसके बारे में भी मैं बारी बारी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं अपने अगले वीडियो में 1 या 2 दिन के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पर मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए कौन सा बुक लेना आपके लिए बेस्ट होगा। मैं किसी कोचिंग क्लासेस के बारे में इस वीडियो या के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बुक्स के लिए मैं आपको जिक्र करके मैं बता दूंगा कि आप कौन कौन से बुक ले सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन कोचिंग क्लासेस का मेरे बहुत सारे दोस्तों का कहना था कौन सा कोचिंग क्लास ज्वाइन करें। मैं आपको बता दूं कि मैं कोचिंग क्लासेस के बारे में मैं कुछ नहीं यहाँ पर वीडियो में आपको बता सकता हूँ। हाँ, बुक्स के बारे में मैं अगले 1 या 2 दिन में मैं देख के मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बुक्स लेना है, नहीं लेना है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा टेक्निकल का सिलेबस बताया। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये आपको नॉन टेक्निकल का पार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मार्क्स का जो है वो नॉन टेक्निकल रखा गया है। जनरल स्टडीज, वो जनरल स्टडीज क्या क्या है, जनरल साइंसेस है, यहाँ सब कुछ दिया गया है। करेंट इवेंट के बारे में तो पूछा जाएगा, यानी कि जो करेंट अफेयर्स है उनका भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। आपको बेसिस, ये आप याद रखिए, ये जो 20 मार्क्स है ये फुल्ली बेसिक होगा, बेसिक रहेगा। आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको टेक्निकल पार्ट पर ही ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को याद रखिएगा। क्योंकि टेक्निकल जो पार्ट है वो आपको 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का ही नॉन टेक पार्ट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि बिहार तकनीकी से जुड़ा हुआ जो भी डाउट्स है आपका जल्द से जल्द मैं कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। धन्यवाद।